बहुत पुरानी बात है। मिस्र के एक शहर में दो भाई रहा करते थे। दरियाए नील की वजह से वहां माहीगीरी का पेशा बहुत मशहूर था और सदियों से लोग इसी ज़रे माश से वाबस्ता थे। इसी शहर में अमजद और अफजल नाम के दो भाई रहते थे। दोनों एक छोटी सी कश्ती में दरिया के किनारे मछलियां पकड़ते और दिन भर की मेहनत के बाद रात को उन्हें बीच कर हासिल होने वाली रकम बराबर तकसीम कर लेते। ये उसूल उनके दरमियान पहले से तयशदा था, लेकिन आदात के लिहाज से दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। अमजद लालची, झूठा और बदफितरत इंसान था, जबकि अफजल निहायत समझदार, नर्म दिल और नेक तबीयत का मालिक था। अमजद की आदत थी कि हर रोज तकसीम से पहले चंद मछलियां चुपके से छुपा लेता ताकि ज्यादा फायदा उठा सके। इसे ये मालूम न था कि अफजल उसकी ये हरकत देख लेता है, मगर खामोशी इख्तियार करता है। अफजल सोचता कि चंद मछलियों की खातिर अपने भाई से ताल्लुकात खराब करना मुनासिब नहीं, मगर यही उसकी सादगी थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अमजद की धोखे की आदत पुख्ता होती गई और इसे किसी बात की परवाह ना रही। एक दिन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि कश्ती को दरिया के ज्यादा गहरे हिस्से में ले जाकर शिकार करें, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वहां बड़ी और कीमती मछलियां मिलती हैं। अगरचे इस सफर में खतरा था, खास तौर पर इसलिए कि दरिया में सैलाब आने का भी इम्कान था और उनकी कश्ती बहुत छोटी थी, मगर लालच और उम्मीद ने खौफ पर काबू पा लिया। दोनों कश्ती में सवार हुए और चप्पू चिल्लाते हुए गहराई की तरफ बढ़ने लगे। काफी देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए और जाल दरिया में डाल दिया। कुछ इंतजार के बाद जब जाल बाहर निकाला तो वो हैरान रह गए, जाल मछलियों से भरा हुआ था। दोनों खुशी से झूम उठे और मछलियां निकालने लगे। इसी दौरान अचानक अमजद के हाथ एक कीमती हीरों का हार लगा। इसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने फौरन वो हार अपनी पगड़ी के नीचे छुपा लिया और दिल में सोचा कि उसे अकेले बीच कर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगा। दोनों कुश्ती वापस किनारे पर ले आए। अमजद खामोशी से मछलियां एक थैले में भरने लगा। इसी दौरान अफजल ने देखा कि ये मछलियां कुछ अजीब हैं। उनका जिस्म शफाफ सा था, जैसे कांच की बनी हो, और उनकी साख्त आम मछलियों से मुख्तलिफ थी। उसने ये बात अमजद को बताई। अमजद ने चालाकी से बात को टाल दिया और कहा, हाँ, कुछ अजीब तो हैं। तुम ऐसा करो, ये मछलियां तुम ही रख लो, मैं एक दोस्त के साथ दूसरे मुल्क जा रहा हूं। अफजल हैरान तो हुआ, मगर कुछ ना बोला। अमजद जल्दी से वहां से चला गया, जबकि अफजल मछलियां समेटने में लग गया। जब अफजल इन मछलियों को बाजार ले गया तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो नायाब मछलियां थीं, इसलिए हर कोई उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत देने को तैयार था। यूं अफजल ने वो सारी मछलियां बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त की। उसने इस रकम से एक घर खरीदा और मछलियों का कारोबार शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ वो खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारने लगा, मगर उसे अपने भाई की कमी हमेशा महसूस होती रही। दूसरी तरफ अमजद इस कीमती हार को लेकर एक दूसरे मुल्क पहुंच गया, और जब उसने वहां के बाजार देखे तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत दुकानें पर आसाइश माहौल, वो यहाँ खुशी से रहेगा। इसने एक खूबसूरत बाजार में जाकर एक दुकानदार को हार दिखाया ताकि उसे बेच सके, मगर दुकानदार ने हार देखकर हंसना शुरू कर दिया और बोला, ये कोई कीमती हार नहीं, बल्कि मामूली मोतियों की माला है। ये सुनकर अमजद के होश उड़ गए। इसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वो अपनी जमा पूंजी खर्च करके यहां आया था और अब उसके पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बाहर निकला और एक दीवार के साथ बैठकर जार व कतार रोने लगा। इसे एहसास हुआ कि इसके लालच और धोखे ने इसे सब कुछ खो देने पर मजबूर कर दिया है, जबकि इसका भाई ईमानदारी की वजह से खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इस कहानी से हमें प्यारे साथियों ये सबक मिलता है कि लालच और धोखा वक्ती फायदा तो दे सकते हैं, मगर अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता है। सच्चाई, सब्र और खुलूस ही इंसान को हकीकी कामयाबी और सुकून अता करते हैं।